गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स के लास्ट कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे। ठीक है, फिर कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का। चलो क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ द फॉर्म एज ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 इसका मतलब ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस है। ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में क्या है, देखो हमें एसेट साइड ड्राइंग्स दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आया ना। समझना कि एसेट साइड ड्राइंग्स का मतलब ये है कि ड्राइंग्स अकाउंट को हमने अभी तक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया है, हम उसे कहाँ दिखा रहे हैं, अलग से ही दिखा रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या है 31 मार्च 2020। तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ये ड्राइंग्स को हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमारा कहाँ दिखाया हुआ है हमने, एसेट साइड। इसका मतलब कि हमने ड्राइंग को अभी तक हमारे कैपिटल में एडजस्ट किया ही नहीं है। जब एडजस्ट किया ही नहीं तो फिर से ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 50,000 विच वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशो। मतलब प्रॉफिट हमने डिवाइड कर दिया है, बट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन कैपिटल एंड 6% ऑन ड्राइंग्स वॉज इन एडवर्टेंटली ओमिटेड। मतलब हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गए। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ। तो इसमें बोल दिया है कि 6 मंथ का निकालना है। अगर नहीं भी बोलते तो अब तक तो तुम लोग को पता चल ही गया कि हम लोग अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हम निकालते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, हमें पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, ये देखो सोल्यूशन। क्लोजिंग कैपिटल में से हम अपना प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमें ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। उस ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें निकालना है 6 मंथ का, दोनों का निकाल लिया। अब स्टेटमेंट तुम लोग को बनाना है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट। Mudit, Sudhir and Uday are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Their fixed capital balances are 4,160,000 and 120 respectively. Net profit for the year ended 31st March 2018 distributed amongst the partners was 1 lakh without taking into consideration the following adjustments. ठीक है ना, यहाँ पे देखो तुम्हें वर्ड्स सब समझ नहीं पड़ेंगे। ये क्या दिया है हमें, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब ये डायरेक्टली हमें क्या दे दिया है, ओपनिंग कैपिटल दे दिया, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या क्या भूल गए हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, सैलरी टू मुदित और कमीशन भूल गए। मुदित वॉज अलाउड ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब हम मुदित का भी कमीशन भूल गए। पास से रेक्टिफाइंग एंट्री ना। अब देखो हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालेंगे, कैपिटल के बैलेंसेस पे निकाल लेंगे। ये तो समझ में आ गया। सैलरी क्वेश्चन में दे रखी है, कमीशन इसका उदय का क्वेश्चन में दे रखा है। हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, मुदित ना। मुदित का समझना अच्छे से। मुदित वॉज अलाउड ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है ना, मुदित को क्या करना है, 6% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सबसे पहले तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, ये तो हो गया ना। डिविजिबल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये 1 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरी माइनस करेंगे, कमीशन माइनस करेंगे, जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट खाली क्या है, कमीशन की वर्किंग। देखो पहले इंटरेस्ट हमने निकाल दिया तीनों का, फिर कमीशन टू मुदित कैसे निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट किसको, 1 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, सैलरी माइनस कर दी, कमीशन टू उदय माइनस कर दिया, ये मेरा आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो ये आ गया आंसर। इसके बाद स्टेटमेंट इसका तुम लोग बनाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। नेट प्रॉफिट net profit of the firm for the year ended 31st March 2020 is 30,000, which has been duly distributed among the partners in the agreed ratio of 3:1:1। देखो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द एग्रीड रेशो, मतलब हमने प्रॉफिट में कोई मिस्टेक नहीं करी है, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। It is noticed on 10th April 2020 that the undermentioned transactions were not passed with the books of accounts। मतलब हम ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, भूल गए।
क्या क्या भूला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, किस पे चार्ज करेंगे? ये इनका कैपिटल दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हम भूल गए। पार्टनर सैलरी ये हम भूल गए। कमीशन ड्यू टू ए डायरेक्ट हमें अमाउंट दे दिया है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम्हें क्या करनी है? सिर्फ एक जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है, एंड रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट है, ठीक है। एक जनरल एंट्री पास करनी है सिर्फ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। चलो क्वेश्चन नंबर अब 73 देखेंगे। On 31st March 2018, the balance in the capital account of Abir, Bobby and Vineet after making adjustments of profits and drawings were 8, 6 and 4 respectively. क्वेश्चन में क्लियर दिया है कि हमने आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स, तो ये मेरा कौन सा कैपिटल है? ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है। और जहाँ पर भी क्लोजिंग कैपिटल देंगे हमें पहले क्या फाइंड करना है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं? उसमें ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे और प्रॉफिट्स को माइनस कर देंगे। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted. हम क्या भूल गए? हम interest on capital भूल गए और interest on drawings भूल गए। The partners were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum and were to be charged interest on drawings at the rate of 6% per annum. Interest on capital 10% और interest on drawings charge करना है 6%. The drawings during the year were अभी 20,000 drawn एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखो ये समझना इजी है, वैसे कर लिया तुम लोग ना। ड्राइंग्स कितना है? 20,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मंथ के एंड में निकाला है। तो कितने मंथ का एवरेज मंथ लेना है अपने को? याद करो 5.5, ठीक है। बॉबी 50,000 ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, उसने सिर्फ हाफ ईयर ड्राइंग्स किया है, वो भी कब निकाला है? बिगनिंग। तो बिगनिंग का हम कितना मंथ लेते हैं? 3.5। और विनीत 1 लाख विड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर, उसने डायरेक्टली 31 अक्टूबर को विड्रॉ किया है। तो 31 अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इसके ऊपर 5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। द नेट प्रॉफिट हमें दिया है 150। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1। अगेन देखो नेट प्रॉफिट के लिए हमें कुछ नहीं बोला है कि गलत किया है सही किया, तो इसे हमें छूना भी नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए निकालना है? सिर्फ ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए, ठीक है। देखो सोल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, फिर ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे, प्रॉफिट्स को माइनस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल आ गया, ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी निकाल लेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये इसने कब निकाला था? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो 5.5 ले लेंगे। बॉबी ने कब निकाला था? बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो 3.5 ले लेंगे। और इसने 31 अक्टूबर को किया था, तो 5 मंथ का। बस ये अमाउंट तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें सिर्फ क्या करना है? एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। On 31st March 2014, the balances in the capital account of Saroj Mahendra and Umar after making adjustments of profits and drawings were 80, 60 and 40. Again same है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स, तो हम ड्राइंग्स को प्लस करेंगे, प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। हम क्या भूल गए? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और ड्राइंग्स भूल गए। द प्रॉफिट्स हमें दिया 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रू ए सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। कितना विड्रॉ किया? टोटल 24,000। और कब विड्रॉ किया? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड में हम लोग कितना लेते हैं? 5.5। तो सरोज और महेंद्र का कितना लेना है? 5.5 मंथ। एंड उमर विड्रू 36,000, उसने पूरे साल का 36,000 विड्रॉ किया, लेकिन कब किया है वो नहीं बोला। तो कितने मंथ का लेंगे हम लोग? 6 मंथ का लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1, ठीक है। तो ये तुम लोग के लिए होमवर्क सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, सेम। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी ऑन 31st मार्च अमाउंटेड टू 90, 3,30,000 एंड 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। ये हमें कौन से डेट पे दिया है? 31st मार्च 2019, मतलब क्लोजिंग। Profit of 180 for the year ended 31st March 2019 was distributed in the ratio of 4:1 after allowing interest on capital at the rate of 10%. तो यहाँ तक क्या समझ में आया कि ये प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कौन से रेशियो में? 4:1, और इंटरेस्ट कितना चार्ज कर लिया हमने? 10% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000। ये ड्राइंग्स हो गया। तो ये ड्राइंग्स और ये प्रॉफिट क्या करना है? हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। The partnership deed was silent as to profit sharing ratio, very important। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कौन से रेशियो में बांट दिया? 4:1, बट हमें क्या लेना है? इक्वल लेना है। तो इस बार हमने क्या किया? प्रॉफिट को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉफिट को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। बट
प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, और हमने कितना इंटरेस्ट ले लिया है 10%, तो कितना लेना चाहिए था 12, तो 2% हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो अब सोल्यूशन देखो कैसा आएगा। सबसे पहले तुम्हें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है, क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है, ड्राइंग सबका प्लस कर दो, प्रॉफिट माइनस कर दो, प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे फिलहाल, बिकॉज 411 हमने पहले ही 411 में बांटा है। फिर ये आ गया ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना है बताओ, सबसे पहले प्रॉफिट को रिवर्स करना है। प्रॉफिट रिवर्स कौन से रेशियो में होगा, 411, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% हमें चार्ज करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। और फिर जो अपना नॉर्मल प्रोसीजर है, मतलब सबसे पहले ये क्लोज करेंगे, इसका यहाँ पे डेबिट में बैलेंस आया, मतलब प्रॉफिट को अब कौन से रेशो में डिवाइड करना है, अब तुम्हें इक्वल रेशो में डिवाइड करना है, ठीक है। बस बाकी सब सेम है। और फिर एक लास्ट में एक जन एंट्री पास करनी है। 76 तुम्हारे लिए होमवर्क है, 77 तुम्हारे लिए होमवर्क है। सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार रीड करो, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाना चाहिए अब तो, ठीक है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो है गारंटी टू ए पार्टनर। वो भी इजी है, उसके कुछ क्वेश्चन टफ है, बाकी पूरा टॉपिक इजी है, समझ लो। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में अपने वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम बहुत जल्दी नेक्स्ट न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस करते रहो, स्कूल का भी तुम्हें वर्क मिल रहा होगा, सब कुछ मिल रहा होगा, लेकिन यही सोचो कि तुम स्कूल जा रहे हो, मॉर्निंग में स्कूल आवर्स हो जाता है, और फिर शाम को 1 घंटा क्लास तो आता ही हो, बस 1 घंटा खाली मुझे दे दो, बस और कुछ नहीं, सिर्फ 1 घंटा। उसमें तुम्हें शायद 15 से 20 मिनट की एक वीडियो आती है, 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट तक अभी मैंने वीडियो बनाई, उसके ऊपर नहीं बनाई है। तो 15 से 20 मिनट तुम लोग वीडियोस देखो, और 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा कुछ क्वेश्चंस करो जो उसमें है। जो मैंने सॉल्व किए वो तो तुम्हें समझ में आ ही रहे होंगे, जो मैंने एक्स्ट्रा बोले हैं वो सॉल्व करो, बस ये चीज़ करो, और कुछ ज़्यादा कुछ